हमारा बिहार, बुद्ध की धरती वाला बिहार, चाणक्य के पराक्रम वाला बिहार, अशोका के दृढ़ संकल्प वाला बिहार, शेरशाह सूरी के तूफान वाला बिहार, जयप्रकाश नारायण की आंधी वाला बिहार, वीर कुंवर सिंह के पराक्रम वाला बिहार, ऐसे अनेकों सपूतों का गढ़ रहा हमारा बिहार। और आज हम लोग इन्हीं सपूतों में से एक की चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि इस फोटो को, इस तस्वीर को आप सब लोग देखें और पहचानने की कोशिश करें कि आखिर ये कौन है। मुझे पता है आप में से 99% लोग इनको नहीं पहचान पाएंगे। यह है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अनेकों योगदान दिए, चाहे हम अपने फाइनेंशियल मदद से, चाहे अपने दृढ़ संकल्प से, मतलब तन मन धन हर चीज से इन्होंने योगदान दिया। और यह है हमारे मजरुल हक। अब शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि इनका योगदान हमारे इतिहास में कितना ज्यादा था। और इन्हीं योगदान को आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी हो या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन अवश्य पूछता है। शायद हो सकता है हमारे भारत के इतिहास में इनको वो जगह नहीं मिली जो इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन यह डिजर्व करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मजरुल हक की। जी हां दोस्तों, मजरुल हक नाम आपने सुना होगा। मौलाना मजरुल हक, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1866 को हुआ। यह एक शिक्षक, वकील, भारतीय स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। और अपने पूरे कैरियर के दौरान इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के एक ब्रांड एम्बेसडर, एक समर्थक के रूप में उभर करके आते हैं। मजरुल हक, मजरुल हक, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो है शुरुआत की, लेकिन पूरे के पूरे भारत के इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन, और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इनके बारे में कहा है कि भक्त, मुस्लिम और भावुक देशभक्त के रूप में वर्णित किया है। आप समझ सकते हैं मजरुल हक। मजरुल हक, जिन्होंने अपनी एक मौलवी द्वारा उर्दू और फारसी में शिक्षा की गई, जैसा कि उस समय में आपके उर्दू शिक्षा कायस्थ और मुसलमानों के लिए एक परंपरा थी कि उर्दू की शिक्षा को पढ़ाई करें। उन्होंने 1871 में मीडियम, जैसे आज के डेट में इंग्लिश शिक्षा इंपॉर्टेंस, उस समय उर्दू शिक्षा होती थी। 1871 में मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर पटना कलेक्ट्रेट स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया। साथ ही साथ 1886 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पटना कॉलेज में वह भर्ती हो जाते हैं। इसके बाद जो होता है वो इतिहास था, और 1888 में वह कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, जहां पे उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। और महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात ने एक ऐसी दोस्ती दोनों के बीच में की जो आगे आपको आजादी की लड़ाई में देखने को नजर आता है। एक और प्रश्न यहां से आता है, कई बार आपने भी सोचा होगा, बैरिस्टर शब्द आपने सुना होगा, कई बार आपने लॉयर शब्द सुना होगा, कई बार आपने एडवोकेट शब्द सुना होगा। लॉयर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। एडवोकेट, जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तब आप एडवोकेट कहलाते हो। और अगर आपने लॉयर की पढ़ाई कहीं बाहर से, ब्रिटेन से की है, तब आपको बैरिस्टर कहा जाता है। तो ये बैरिस्टर थे क्योंकि इन्होंने और गांधी जी ने साथ में पढ़ाई की थी लॉ की। और 1891 में कानून में स्नातक ग्रेजुएशन प्राप्त करने के बाद वह भारत लौटे और पटना में वकालत करने लगे। और 1906 में उन्होंने बिहार कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद ये यही नहीं रुकते हैं, इसके बाद 1991 में जब हमारा पूरा देश असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार नीति, यानी कि स्वदेशी सामान को अपना रहा था, विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहा था, अंग्रेजों की बनाई हुई सारी चीजों का बहिष्कार कर रहा था, उस दौरान इन्होंने आपके गांधीवादी विचारधारा और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसार करने के लिए मदरलैंड नाम का समाचार पत्र किया, जो कि पूरे देश भर में एक एग्जाम्पल सेट किया बिहार ने हिंदू मुस्लिम एकता का। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन एक साथ चल रहा था, और हिंदू मुस्लिम की एकता, जो अंग्रेज की सबसे बड़ी ताकत थी, फूट डालो राज करो, उसके ऊपर करारा प्रहार हमारे बिहार से आ रहा था हिंदू मुस्लिम एकता से। और ये मजरुल हक दे रहे थे हमारे मदरलैंड अखबार को निकाल करके। मजरुल हक
जब हम इनकी बात करते हैं तो मजरूल हक एक स्वतंत्रता सेनानी, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन भी थे, साथ ही साथ बिहार कांग्रेस कमेटी के सदस्य, और उन्होंने चंपारण आंदोलन में भी भाग लिया था और 3 महीने के लिए चंपारण आंदोलन के दौरान उनको जेल में भी रहना पड़ा था। ये संकल्पी थे मजरूल हक कि उन्होंने इतना जबरदस्त योगदान दिया। साथ ही साथ मजरूल हक के बारे में आपको बताते चले कि पटना में सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ, जो कि एक समझिए कि जब हम लोगों ने बहिष्कार किया अंग्रेजों के सारे स्कूल कॉलेजेस का, तो हमारी एक पैरेलल स्कूल कॉलेज भी होनी चाहिए, और उसी क्रम में आपके बिहार विद्यापीठ के लिए जमीन भी इन्होंने दिया और इसकी स्थापना भी इन्होंने की मजरूल हक ने। साथ ही का सदाकत आश्रम एक ऐतिहासिक भूमि जहां पे बहुत सारे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों का नाम यहां से जुड़ा है, चाहे आपका राजेंद्र प्रसाद जी का हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी का हो। राजेंद्र प्रसाद अपने रिटायरमेंट के बाद इसी आश्रम में रहे थे, साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण ने भी काफी समय तक इस आश्रम के साथ इर्द गिर्द रहे, और इस आश्रम की स्थापना का क्रेडिट भी मजरूल हक को जाता है। पटना में सदाकत आश्रम, याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने बिहार के फरीदपुर सिवान में एक घर बनवाया, उनका नाम आसियाना रखा, और यह घर भी बिल्कुल ऐतिहासिक धरोहर में इनके नाम की तरह ही ऐतिहासिक था। और यह घर जहां पे इन्होंने बनाया, 18वीं सदी में आसियाना जो था स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी सहित कई राष्ट्रवादी इसका दौरा भी उन्होंने इस क्षेत्र में आपके किया था। तो यह था इनका घर, और यह थी मजरूल हक की कहानी। तो ऐसे कई अन्य सपूतों का घर रहा हमारा बिहार, और आप सब में वो जज्बा है बिहार को आगे ले जाने का। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे मेहनत करते रहिए, सिर्फ आप इतनी शिद्दत से मेहनत करते रहिए कि आगामी बीपीएससी परीक्षा में आप अपने एग्जाम को क्लियर करें। और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए उत्कर्ष लेकर के आया है आपके लिए होली ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा 90% तक का भारी डिस्काउंट। तो हमारा प्रीमियम बैच है चाणक्य बैच। वो चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे अपने शिष्य को दिया, जिन्होंने संपूर्ण भारत पे राज किया। तो चाणक्य 4.0 बैच, जिसमें आपको मिलता है 1500 प्लस घंटे का लाइव क्लासेस, साथ ही साथ इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की क्लासेस मिलती है। मेंस के लिए एस्से भी इंक्लूड है, बुक्स हम लोग इसमें इंक्लूड कराते हैं। तो उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए, फास्ट रिवीजन नोट्स भी इसमें हम लोग इंक्लूड कराते हैं, यूनिट टेस्ट भी इसमें है, और इंटरव्यू आपके बिल्कुल ऑफलाइन मोड में आपके अपने शहर पटना में। इसके लिए आपको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है। उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे बिहार यूजर फ्रेंडली ऐप है, बिहार सेलेक्ट करके बीपीएससी सेलेक्ट करके ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 3500 का। ये सब कुछ इसमें आपके इंक्लूड है, और उम्मीद करेंगे सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और उम्मीद है कि बिहार के ऐसे वीर सपूतों को तमाम बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से एक इस्तकबाल है। तो मिलते हैं हम लोग वापस से ऐसे एक अमेजिंग सेशन के साथ, और कमेंट में वीडियो कैसा लगा जरूर सारे के सारे लोग बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।